एक दूसरे पर दोषारोपण करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि एक साथ मिलकर होता है। सुषमा स्वराज की ये पंक्तियां देश को दर्शाती है, जिन्हें वक्ता और जनसेवक के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, मैं देवऋषि कश्यप स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है सत्ता का सफर। सुषमा स्वराज भारत की प्रभावशाली, लोकप्रिय और सम्मानित राजनेता थी, जिन्हें विशेष रूप से उनके विदेश मंत्री 2014 से 2019 के उनके मानवीय और सक्रिय काम के लिए जाना जाता था। साथ ही साथ सुषमा स्वराज भारत की राजनीति में अपनी तेज बुद्धिमत्ता, लोकप्रिय भाषण और लोगों से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध थी। तो चलिए सुषमा स्वराज के इस पहले एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। 14 फरवरी 1952 हरियाणा अम्बाला के एक जिले में एक मध्य वर्गीय परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुषमा। ये समय आजादी के बाद का था। सुषमा पढ़ाई में शुरू से बहुत तेज थी। वो स्कूल में केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, वो स्कूल में अपने राजनीतिक दलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साथ ही साथ वो मंच पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखती थी। जिस उम्र में छोटे बच्चे अपनी बात रख भी नहीं पाते, उस उम्र में सुषमा स्वराज मंच पर अपनी बात लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखती थी। शायद इसलिए क्योंकि शुरू से उनके घर का माहौल सामाजिक था। वो एक अच्छी छात्रा होने के साथ साथ एक जागरूक नागरिक भी बनती जा रही थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई अम्बाला में हुई। स्कूल के समय से ही वह हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विषयों में विशेष रूप से रुचि रखने लगी। कई बार उन्होंने वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। कम उम्र में ही मंच से आत्मविश्वास से बोलना उनकी पहचान बन गई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए सनातन धर्म विश्वविद्यालय से बीए किया। यहाँ भी वह पढ़ाई और वाद विवाद प्रतियोगिता में आगे रही, जिसके लिए उन्हें बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट स्पीकर जैसे अवार्ड मिले। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी कानूनी डिग्री प्राप्त की। कानून की डिग्री ने उनकी तर्क करने की क्षमता और कानूनी समझ को मजबूत किया। इसके बाद वह कॉलेज में लगातार 3 साल तक बेस्ट स्पीकर रही। यह उनके प्रभावशाली भाषण का परिणाम था। अम्बाला में पढ़ाई के दौरान सुषमा स्वराज की मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। जब वे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बाद में वे मिजोरम के राज्यपाल बने। सुषमा स्वराज की प्रेम कहानी कुछ फिल्मी अंदाज वाली नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक विचारधारा पे आधारित थी। सुषमा स्वराज ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में अपने परिवार वालों को बताई। वे उनसे नाखुश हुए। सुषमा स्वराज ने हिम्मत दिखाई और 13 जुलाई 1975 में विवाह कर लिया। सुषमा स्वराज राजनीति में किसी पारिवारिक विरासत से नहीं, बल्कि छात्र आंदोलन के रास्ते आई। यह उनकी एक क्रमिक प्रक्रिया थी। जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, यहीं से उनके तर्क करने की और प्रतियोगिताओं में भाग लेने की चाह बढ़ी। सुषमा स्वराज ने 1974 और 75 में जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में भाग लिया और यहीं से उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। यहीं से वह राष्ट्रीय राजनीति के संपर्क में आई। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल घोषित किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर पाबंदियां लगी। सुषमा स्वराज ने खुलकर इसका विरोध किया। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव हुए। सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा और वह जीत गई। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वह कैबिनेट मंत्री बन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और वह भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला लीडर बनी। अध्यक्ष जी, जीवन और मृत्यु का एक शाश्वत संबंध है। जो आया है दुनिया में वो जरूर जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्तित्व दुनिया में ऐसे आते हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, और ऐसे पदचिन्ह वो जहां में छोड़ जाते हैं जो अमिट रहते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। धीरे धीरे वह राष्ट्रीय स्तर पर उभरी, सांसद बनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। बाद में भारत की पहली कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और भारत की सबसे कम उम्र वाली पहली कैबिनेट मंत्री बनी। सुषमा स्वराज ने अपनी राजनीतिक जिंदगी में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पहचान भारत के विदेश मंत्री 2014 से 19 के रूप में मिली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रमुख रहते हुए विदेश में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने में मदद की। वह ट्विटर के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष की नेता रही, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही, स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री जैसे पदों पर कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर भारत के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन के साथ भी कई विवाद जुड़े रहे, जिसमें सबसे प्रमुख ललित मोदी प्रकरण 2015 था, जिसमें विपक्ष ने सुषमा स्वराज के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की है विदेशी यात्रा दस्तावेज में, और विपक्ष ने इसे सत्ता का फायदा उठाने के रूप में देखा।
पर सुषमा स्वराज ने इसे सहायता के रूप में बताया। और साथ ही साथ कश्मीर और धारा 370 जैसे संवेदनशील मामलों में सुषमा स्वराज की कई राजनीतिक बहस हुई और विदेश मंत्री होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर इतना सक्रियता के कारण सुषमा स्वराज पर विरोध होते रहे, पर सुषमा स्वराज ने इन सब चीज़ों का बहुत मजबूती से सामना किया। सुषमा स्वराज एक मजबूत, प्रभावशाली और संवेदनशील राजनेता मानी जाती थी। वो शानदार वक्ता भी थी और वो संसद में अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखती थी। वो विपक्ष में रह के उन्होंने सरकार को घेरा, सत्ता में रह के उन्होंने बहुत सारी गंभीर जिम्मेदारियां निभाई और विदेश मंत्री होते हुए आम लोगों की मदद करी। जितने कठोर वो फैसले लेती थी उतनी कोमल वो जनता के साथ थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक गरिमा बनाए रखी। 2019 में उनके निधन के बाद उन्हें एक राजनेता के रूप में याद किया जाता है। सुषमा स्वराज ने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा करने का एक माध्यम माना। उनका जीवन शुरुआत से अंत तक इस देश को समर्पित रहा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहबरों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। आपने हमारे साथ देखा सुषमा स्वराज के इस एपिसोड को। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए, हम अन्य नेताओं की जीवन शैली ऐसी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्ता का सफर।